आज हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कौन सी प्रश्नावली का, 12th क्लास में 8.2 का 5 क्वेश्चन देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है, अगर आपने लास्ट लेक्चर भी नहीं लिया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पूरे लेक्चरों की, पूरी प्रश्नावली की इसकी, तो वहां जाके इनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा रखा है, तो उनको जाके जरूर देखें। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है ये किस तरह का है उसको देखो, ध्यान से पढ़िए। ये क्या कह रहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाओं का इक्वेशन हमें दे रखा है, भुजाओं का समीकरण दे रखा है। अब हमारे पास जो लास्ट था चौथा क्वेश्चन, उसमें क्या था कि उसमें शीर्ष बिंदु दे रखे थे और उनसे हमें भुजाओं का इक्वेशन निकाला था, लेकिन यहाँ डायरेक्टली क्या दे रखा है, भुजाओं का इक्वेशन दे रखा है, तो हमें पता नहीं है कि त्रिभुज कौन सा बनेगा। तो इस यहां से क्या करेंगे, हम ये भुजाओं का इक्वेशन से क्या निकालेंगे, हम यहां से शीर्ष बिंदु निकालेंगे, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। तो देखो किस तरह से निकालेंगे इसका सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में क्या है। अब मैं देखो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1/2 से, 1/2 से देखो ये दोनों का क्या है, y बराबर 2x + 1 और ये क्या है, y बराबर 3x + 1। अब इनको सॉल्व करता हूं तो माइनस नेगेटिव चिन्ह चेंज कर दी मैंने, इसके माइनस इसके माइनस, तो ये माइनस माइनस बाई से बाई कट गया। और देखो इधर तो क्या हो गया 0 और इधर 2x में से -3x गएंगे, कितने बचेंगे -के x, और ये 1 से 1 भी कट गया, तो यानी कि x बराबर क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। अब x बराबर 0 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहले और दूसरे में कि किसका मान आ जाएगा मेरे पास, y का मान आ जाएगा। तो देखो मैं x बराबर यहाँ 0 रखूंगा तो y बराबर कितना आएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा, क्योंकि x का मान 0 तो y का मान 1 आ गया। तो एक जो बिंदु आया मेरे पास, क्या कौन कौन से आए, 0,1 आ गया, ये आ गया मेरे पास, x का मान 0 y का मान 1 आ गए, ये शीर्ष आ गया ये। अब देखो अब ये दूसरे और ये तीसरा इक्वेशन है, ये दूसरा और तीसरे इक्वेशन से देखो कौन सा आता है। तो इसमें क्या है, x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 में दूसरे इक्वेशन में रख सकता हूं, x बराबर 4। तो देखो क्या आएगा मेरे पास, y बराबर 3 × 4 + 1, 4 × 12 = 13, तो y बराबर कितना आया, 13 आया। और x का मान क्या था, x का मान क्या था, 4 था। जब x बराबर 4 था तो y बराबर कितना आया, 3 आया। तो एक ये आ गए मेरे पास 4,3 ये निर्देशांक आ गए। एंड अब देखते हैं ये दोनों हो गए, अब फर्स्ट से और 3 से देखें। अब ये दो पहले तो ले लिया पहला और दूसरा, फिर ले लिया दूसरा तीसरा, अब पहला और तीसरा लेते हैं, अब ये बच गए। तो अब x बराबर 4 इसमें रखते हैं, तो भाई यहां लिख देना आप समीकरण 2/3 से, यहां लिख देना आपको समीकरण 2/3 से। अब क्या लिखूंगा मैं, समीकरण कौन कौन से इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट से एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे पास, y बराबर 3x + 1, और थर्ड से करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से एंड थर्ड से। और थर्ड क्या है, x बराबर 4, x बराबर 4 मैं फर्स्ट में रखूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास, y बराबर 2 × 4 + 1, तो 4 दूनी 8 अरे 9, तो y बराबर कितना आ गया, 9। और जब x बराबर कितना था मेरे पास, 4, x बराबर 4 रखा तो 9 आ गया। तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 4,9। तो इस तरह से मेरे पास ये 3 शीर्ष बिंदु निकल के आ गए। अब इनको शीर्ष बिंदु को हम क्या कहां पर दर्शाएंगे, एक तरह से आपको ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं शीर्ष से, तो उसे किस तरह से दर्शाते हैं, तो हमें ग्राफ में नहीं दर्शाने, ये ओनली पेज में ही दर्शाने। तो देखो किस तरह से दर्शाएंगे हम इनको। तो देखो x का मान मिनिमम कितना है, x का मान मिनिमम 4 है, तो और y का मान मिनिमम कितना है, 13 है। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट मान रहा हूं, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ऐसे करके डॉट 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 डॉट, कोई y बराबर 13 यहाँ है, y 13 है ना। और x अक्ष पर 1, 2, 3 एंड 4 ये रहा, और ऐसे करके आगे तक है इसमें भी। तो अब देखो हम फर्स्ट निर्देशांक को दर्शाते हैं, सिर्फ इसको दे दिया a नाम दे दिया, इसको नाम b दे दिया, इसको नाम c दे दिया मैंने।
तो इसको देखो अब ये 0,1 यानी कि x अक्ष पर तो 0 और y अक्ष पर 1। तो x अक्ष कहां पर 0 होता है? y अक्ष पर। तो ये आ जाएगा मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेट और इसके क्या हो जाएंगे वो निर्देशांक 0,1 और ये क्या होगा मेरे पास a हो गया। अब देखते हैं सेकंड, यानी कि x अक्ष पर तो 4 और y अक्ष पर 13। तो अब मैं जाऊंगा इस तरह से, x अक्ष पर तो 4 इस तरह से गया ऊपर और y अक्ष पर 13 ये रहा। तो ये देखो ये ग्राफ में इस तरह की लाइन होती है ना, इस तरह, तो इस तरह से होगा ये। तो ये यहां पर होगा x अक्ष पर तो 4 और y अक्ष पर 13। तो मुझे ये खींचना नहीं है, मुझे क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके 4,13 हो गए ना, 4,13। अब मेरे पास लास्ट क्या बचा? सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,9 यानी कि x अक्ष पर तो 4 और y अक्ष पर 9। तो जैसे मानो 9 यहाँ है, कोई 9 इसी पर तो होगा, तो हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, तो हम इसे 5 6 7 8 9 ये 9 यहाँ होगा मेरे पास। तो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 9, तो ये कोई यहाँ होगा और इसके भी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x अक्ष पर तो 4 और y अक्ष पर 9 ये होंगे और ये क्या है? b है और ये c है। अब देखो अब ये तीनों को आपस में मिला देना है हमें। तो ये तो मिल गया इससे एंड ये मिल गया इससे और ये मिल गया इससे, ये आ गया मेरे पास। अब इसका जो मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, वो किसका करना है? इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। और इसका किस तरह से करेंगे वो मैंने बताया कि जो आपको चौथा क्वेश्चन किया है ना, सेम उसी तरह से करना है आप इसको आगे। तो अब सबसे पहले तो देखो ये वाली इसका रेखा का समीकरण क्या है? ये वाली रेखा, क्योंकि ये देखो x बराबर 4 है तो हम लिख सकते हैं इसको x बराबर 4 डायरेक्टली। और अब मुझे ये दोनों को चाहिए, इस रेखा का चाहिए ए बी रेखा का इक्वेशन। तो ए बी रेखा का इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे? देखो हम ए बी रेखा का समीकरण, अब हमें समीकरण तो दे रखे हैं लेकिन ये पता नहीं कि कौन सा समीकरण ए बी रेखा का है, कौन सा समीकरण बीसी रेखा का है। अब बीसी रेखा का हालांकि पता चल गया कि ये 4 वाली लाइन है तो ये x बराबर 4 है। अब मेरे पास कंफ्यूजन क्या है कि ए बी रेखा का इक्वेशन कौन सा है इन दोनों में से और एसी रेखा का इक्वेशन कौन सा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, किसी भी रेखा का इक्वेशन निकालोगे, दो बिंदु दे रखे हैं तो वो क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 ये होता है। तो आप देखो इसमें रखो ए बी में, तो इसको x1 इसको y1 एंड इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो इस सूत्र को वहां पर अप्लाई करते हैं, इनमें मैंने x1 और y1 माना है, इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये y माइनस y1 कितना है? 1 है एंड इधर क्या हो जाएगा फिर y2 माइनस y1। अब y2 कितना है? देखो यहाँ 30 कितना है? 13 माइनस एंड y1 कितना है? 1। y2 कितना है? 13 एंड y1 कितना है? 1 हो गया। अब क्या करेंगे नीचे x2 माइनस x1, x2 कितना है? देखो 4 माइनस 0 और x माइनस x1 कितना है? 0 है मेरे पास। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, y माइनस 1 इक्वल टू 13 में के बन गए तो कितने बचे? 12 अपॉन 4 एंड x और माइनस 0 तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये 4 तिया 12 हो गई एंड y बराबर क्या हो जाएगा? ये 3x और ये 1 है ना, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मान यानी कि ये इक्वेशन आया मेरे पास, ये जो इक्वेशन है ये कौन सी रेखा का है? ये वाली रेखा का है। ये क्या है? y बराबर 3x प्लस 1 ये वाली। अब बची कौन सी? ये वाली रेखा। तो ये फाइनली मेरे पास ये बचा है, तो इस रेखा का क्या होगा? 2x प्लस 1 ये होगा, इस तरह से होगा। अब आ जाते हैं हम हमारे क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए वही कल वाला फॉर्मूला, जो हमने लास्ट लेक्चर में लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समाकलन का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरे पास ये दो भुजाएं है ना ऊपर वाली, इन दोनों को तो मैं योग करके इनका क्षेत्रफल निकालूंगा और फिर जो तीसरी भुजा का है वो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा।
तो देखो एरिया इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, अब रेखा AB का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे लिमिट कहां से किसकी ले रहा हूं मैं, x की। तो x बराबर 0 टू x बराबर 4, x बराबर 4 एंड x की लिमिट है तो dx लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। और कौन सी रेखा है ये, रेखा AB, रेखा AB एंड फिर प्लस, फिर x बराबर, अब देखो रेखा BC का चाहिए मुझे तो x बराबर 4 से x बराबर 4, तो ये x बराबर 4 से x बराबर 4 और जो रेखा BC का इक्वेशन है वो क्या है, x बराबर 4 ही है पूरे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, y dx ही लिखूंगा। और फिर अब दोनों रेखाओं का क्या हो गया मेरे पास समीकरण, सॉरी दोनों रेखाओं का क्षेत्रफल यहां से निकाल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक बार और बता देता हूं, अब ये दोनों रेखाओं का इक्वेशन क्या है, यहां तक है पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम अगर मैं इसमें से इस रेखा का घटा देता हूं, सी रेखा का, तो मेरे पास ये फाइनली जो हमारे पास मध्यवर्ती क्षेत्र त्रिभुज का वो ही आके आएगा क्षेत्रफल। तो देखो माइनस, अब माइनस में देखो अब इस एसी रेखा का लिमिट लेंगे, x बराबर 0 टू x बराबर कहां तक, 4 तक एंड y dx, ये रेखा कौन सी होगी, BC और ये रेखा कौन सी होगी, CA या AC, कुछ भी लिख दो आप, ये हो गई। ओके, अब देखते हैं इसे आगे सॉल्व किस तरह से करेंगे हम। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, चलो अब देखो आगे y dx रेखा AB में, अब रेखा AB का इक्वेशन कौन सा है, ये रहा रेखा AB के, तो y बराबर क्या है यहाँ 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 एंड dx और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू 4 है। और अब देखो रेखा BC में, अब रेखा BC में y तो है नहीं, x बराबर 4 है वहां तो, और y है नहीं तो क्या हो जाएगा इसका पूरा 0 हो जाएगा इसमें, तो ये पूरा 0 हो गया। और वैसे भी देखो तो ये लिमिट सेम है, जैसे अपर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी तो अपर लिमिट भी सेम और लोअर लिमिट भी सेम, तो इसका मान फाइनली 0 ही आना है मेरे पास, तो 0 हो गया एंड माइनस ये 0 टू 4 एंड बाई dx, अब रेखा CA में देख रहे हैं y बराबर क्या है, तो ये क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 एंड dx एंड ये क्या हो जाएगा, अब इसका समाकलन करते हैं तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, अभी समाकलन करना तो आपको आना चाहिए एंड माइनस ये क्या होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, ये हो जाएगा एंड इसमें भी 0 टू 4 लिमिट है। अब देखो ये 2 से 2 कट गया इसमें और अब इसमें रखते हैं 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 का वर्ग अपॉन 2 प्लस 4 एंड माइनस में लोअर लिमिट क्या है 0, तो x की जगह भी 0 आएगा, y की जगह भी 0 ही आएगा, तो वो 0 हो जाएगा एंड माइनस अब इसमें रखते हैं 4 को, तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग आएगा 16 प्लस 4 एंड माइनस में वो 0, लोअर लिमिट में पूरा सब कुछ 0। तो अब आगे करते हैं इसको, तो आगे देखो यहां करता हूं मैं, तो 3 इंटू 16 अपॉन 2 प्लस 4 एंड माइनस, अब ये 16 4 20 हो गई, अब इसको काट देते हैं 2 इंटू 16, तो 8 दिया 24 प्लस 4 माइनस का 20, 24 प्लस 4 माइनस का 20 हो गए। अब देखो 24 और 4 28 माइनस 20, तो कितने बचे 28 माइनस 20 और फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास 8 वर्ग इकाई, ये जरूर लगाना है वर्ग इकाई। ये किसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट बिल्कुल कि आपका सही, बिल्कुल एकदम सही आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स अभी तक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक तो कर दें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। तो फ्रेंड्स देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे पास 6 क्या कह रहा है, तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़े पहले तो कि वृत्त, ये कोई वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना मुझे। अब यहां देखो मुझे क्या दे दिए, 2 इक्वेशन दे दिए, एक तो ये एंड ये। तो सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा और फिर इनसे क्या x और y के मान निकालूंगा, यानी कि इन दोनों के कटान बिंदु निकल के आएंगे यहां से, तो वो निकालते हैं सबसे पहले। तो
फिर फिगर बनाएंगे। फिगर किस हिसाब से बनाएंगे? कटान बिंदु के अनुसार बनाएंगे। तो देखो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये होगा फर्स्ट, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये होगा सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है आपस में। तो देखो मैं यहां से y का मान निकाल लेता हूं। y का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो इसको इसमें रखता हूं, तो y का मान तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y, अब y की जगह रख रहा हूं तो यहां लिखूंगा 2 माइनस एक्स का और स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस अब 2 का वर्ग 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुल जाएगा ये, तो 2 का वर्ग 4 एंड माइनस 4x मतलब कि 2ab, तो 2 ऑलरेडी है और 2 हमारा सूत्र का है, तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x, और ये 4 इधर है ये, और इस वाले 4 को भी मैं इधर लेके आता हूं तो 4 माइनस 4, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो अब यहां से 2x कॉमन ले लिया मैंने, तो 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 2, x माइनस 2 बचा और इधर 0 हो गया। तो अब देखो यहां से क्या आएगा, 2x इक्वल टू 0 एक तो, और एक क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया मेरे पास, दो चीज आ गई यहां से। तो x बराबर 0 एंड x बराबर 2। जब देखो अब x बराबर 0 इसमें रखते हैं, x बराबर 0, तो y का मान क्या आएगा, x बराबर 0 पर y बराबर क्या आएगा 2 माइनस 0, मतलब कि y बराबर 2, x बराबर 0 पर y बराबर 2 एंड x बराबर 2 पर y बराबर 0, तो x बराबर 2 पर y बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, तो y बराबर 0। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गई। अब देखना हमें फिगर किस तरह से बनाना है इस दोनों इक्वेशनों का फिगर। तो देखो फिगर इधर बनाऊंगा मैं यहाँ, उसे देखना आपको। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपने अगर इस प्रश्नावली में चित्र बना लिया तो क्वेश्चन आपका अपने आप ही हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो ये वृत्त है। अब ये वृत्त में इसमें त्रिज्या कितनी है 2 है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसमें 2 है। और ये वृत्त कहां से जा रहा है, मूल बिंदु से होके जा रहा है। तो देखो इसको खींचते हैं हम वृत्त को, ये रहा मेरे पास वृत्त हो गया, ये सेंटर से मूल बिंदु से होकर जा रहा है, तो ये वृत्त हो गया, ये वाला वृत्त हो गया। अब इसकी त्रिज्या क्या है 2 है, तो यहां से यहां तक क्या है, ये त्रिज्या ही तो है, ये 2 है, तो ये 2,0 है। एंड इधर क्या है, ये y एक्स पर भी त्रिज्या है, तो 0,2 होगा ये इधर। तो इसी तरह से इधर 0,-2 होगा और इधर -2,0 होगा। और ये x है, ये x डैश है, और ये y है एंड ये y डैश है। तो फ्रेंड्स अब देखना आप यहाँ, अब मुझे देखो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आए वो किस तरह से आए, जैसे x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 2। तो x अक्ष पर तो 0 एंड y अक्ष पर 2 ये रहा, एंड y x अक्ष पर 2 एंड y अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 2 एंड y अक्ष पर 0 ये रहा। अब मुझे देखना है कि ये रेखा का जो ये तो है वृत्त का, अब ये जो रेखा का इक्वेशन है वो कहां से होकर जाएगा। तो एक तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए कि प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए रेखा के और वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदु ये हैं, तो कहां से जाएगा, इनसे पता चल जाएगा कि ये इधर होके जाएगा। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से होके जाएगा, ये जो रेखा का समीकरण है वो इस तरह से जाएगा इधर होके, ओके है ना। तो ये क्या है रेखा है मेरे पास, और इसका इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं तो एक मैं बताता हूं आपको ट्रिक। अब देखो इस 2 का सब में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा x/2 एंड y/2 इक्वल टू 1, और ये क्या होगा रेखा का कार्तीय रूप होता है ये, और ये बिल्कुल सरल तरीके से अभी आसानी से निकाल सकते हैं कि x पर 2 है और y पर भी 2 है, तो ये इस तरह से कटान होकर जाएगा ये रेखा, ओके। अब देखते हैं क्या कह रहा है, क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये देखो ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे, इस वाले इन दोनों के मध्य के घिरे हुए क्षेत्रफल या छोटे भाग का क्षेत्रफल, कुछ भी बोल दो तो मुझे ये ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो यहां से, अब ये क्या है, अब ये 2 वक्र है और 2 वक्रों के मुझे कोऑर्डिनेट बिंदु दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले को घटा दूंगा। तो ऊपर वाला कौन सा मेरे पास, ये वृत्त है,
और नीचे वाली कौन सी है, रेखा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, और लिमिट क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी क्योंकि 0 टू 2 भी एक रेखा में भी है और 0 टू वृत्त में भी है, 0 से 2। तो ये क्या हो जाएगी 0 टू 2 और x की ले रहा हूं तो x बराबर 0 और यहाँ क्या आ जाएगा फिर बाई dx। और ये क्या है मेरे पास वृत्त एंड माइनस फिर 0 से 2 वही x बराबर और यहाँ भी क्या आएगा बाई dx और वो क्या आएगा फिर रेखा आ जाएगी यहाँ आ गई। तो अब देखो आगे करते हैं इसको सॉल्व। बाई का मान देखो किसमें देख रहे हैं, वृत्त में। अब वृत्त में मैं यहाँ से बाई का मान निकालता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से 0 टू 4 मेरे पास आएगा बाई का मान अंडर रूट। अब इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लेके आएगा और फिर बाई पर लग जाएगा। तो आप निकाल सकते लेना आप आराम से। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया एंड dx एंड माइनस 0 टू 4 एंड बाई dx। अब रेखा में देखो बाई किस तरह से आएगा, बाई का मान क्या आएगा यहाँ से 2 माइनस एक्स एंड dx ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पूरी प्रश्नावली में, बस एक ही फॉर्मूला बोल आ रहा है उसे बार बार बता रहा हूँ। तो वो फॉर्मूला क्या है एक बार और बता देता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। और ये क्या होता है मेरे पास x अपॉन 2 एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो अब इसको लगाते हैं, इसमें एक ही जगह क्या है यहाँ 2 है तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 है यहाँ। तो अब चलो लगाते हैं इसको, x अपॉन 2 तो आएगा ही अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये यूं की तो आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एक ही जगह क्या है 2 है तो 2 का वर्ग क्या है 4 हो जाएगा अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन ए एक ही जगह क्या है 2 और लिमिट लगाते हैं 0 टू 4 ये लिमिट हो गई इसमें एंड माइनस सॉरी 0 टू 2 है लिमिट, मैंने 4 क्यों लिख दी यहाँ पर देखो ये क्या है इसमें 0 टू 2 है ना लिमिट, मैंने 4 लिख दी यहाँ देखो ये 2 है ऊपर भी तो यहाँ भी तो 2 ही आएगा 4 कहाँ से आ जाएगा तो ये 0 टू 2 है लिमिट है ना। एंड अब इसका करते हैं समाकलन, इसका आसानी से हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 टू 2 लिमिट। अब देखो अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पर इसमें तो इसमें x की जगह रखूंगा मैं यहाँ भी 2 तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा तो ये 0 एंड प्लस अब इसको काट देते हैं 2 बार तो 2 हो गए 2। अब साइन इनवर्स x की जगह 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1 आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस लोअर लिमिट। अब 0 रखो x की जगह 0 तो ये 0 और साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है वो भी तो ये भी 0 हो जाएगा एंड माइनस अब इसमें रखो लिमिट तो इसमें रखेंगे यहाँ 2 इंटू 2 4 माइनस 2 का वर्ग क्या सॉरी यहाँ लिमिट रख रहे हैं 2 का वर्ग क्या है 4 अपॉन 2 एंड माइनस में यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो ये 0 0। आगे करते हैं सॉल्व इसको तो 2 और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है मेरे पास पाई बाई 2 होता है ये तो सब जानते होंगे आप एंड माइनस अब इधर देखो ये 2 बार कट जाएगा तो 4 में से कितने जाएंगे 2 तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे तो ये 2 लिख दिया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली आंसर क्या आ गया मेरे पास पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। ये आपको जरूर लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में ही होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैंने कितनी सरल भाषा में कराया है बिल्कुल एकदम क्लियर। अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं इसे। यहाँ देखो अब ये वृत्त का जो ये वाला पोर्शन है ना ये वाला तो ये कौन सा हिस्सा है वृत्त का फोर्थ हिस्सा है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये तो ये फोर्थ हिस्सा है वृत्त का। अब वृत्त के फोर्थ भाग में से क्या घटा रहा हूं मैं रेखा का इक्वेशन। अब वृत्त के फोर्थ भाग मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर होता है और पाई आर क्या है यहाँ त्रिज्या क्या है 2 तो 2 का वर्ग क्या है तो पाई 2 का वर्ग क्या हो जाएगा पाई 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो ये 4 पाई हो जाएगा यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो ये तो क्या है पूरे वृत्त का इक्वेशन आया मेरे पास पूरे वृत्त का आया। अब मुझे कौन से चाहिए
चौथे भाग का, तो मैं इसमें डिवाइड क्या कर दूंगा 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा पाई आ गया ये चौथे भाग का। अब उसमें से क्या करना है मुझे, रेखा का इक्वेशन घटाना है। अब तो रेखा का इक्वेशन ये रहा, मुझे रेखा का क्षेत्रफल निकाला था मैंने, ये इधर वाला, तो इधर वाला क्या आया मेरे पास, ये फाइनली क्या आया मेरे पास 2 आया, तो पाई माइनस 2, इस तरह से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 2 तरीके बताए, जो भी अच्छा लगे उससे आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, हमारे पास लास्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 8.2 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वो खत्म हो जाएगी ये प्रश्नावली आज। तो देखो क्या कह रहा है, वक्रों, 2 वक्र दे रखे हैं मुझे, y² बराबर 4x एंड y बराबर 2x। तो आप चाहे इनका पहले चित्र बना लो या फिर पहले क्या निकाल लो, इनके कटान बिंदु निकाल लेते हैं। चलो हम सॉल्यूशन में क्या कह रहे हैं, 2 वक्र क्या क्या है, 4x y² इक्वल टू 4x एंड दूसरा क्या है y बराबर 2x। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, तो देखो अब y का मान मैं इसमें रख देता हूं 2x, तो ये क्या हो जाएगा 4x² इक्वल टू 4x, तो ये 4x² माइनस 4x इक्वल टू 0। यहां से क्या ले लिया मैंने, 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया 4x बराबर 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से 0 एंड x बराबर 1, ये आ गया। अब देखो अब x बराबर 0 पर यहाँ देखो क्या आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, y बराबर भी 0 आएगा, एंड x बराबर 1 रखा यहाँ तो y बराबर क्या आया 2 आया, यानी कि जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, जब x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या आया 2 आया मेरे पास। तो ये इनके कटान बिंदु आ गए बिल्कुल आसानी से। अब देखते हैं इसका फिगर बनाते हैं, फिगर किस तरह से बनेगा वो देख लीजिएगा आप। देखो अब ये देखो परवलय कौन सा है मेरे पास, y² इक्वल टू 4x। अब मैंने क्या बताया आपको, जिधर की साइड आपको स्क्वायर नहीं दिखे परवलय के इक्वेशन में, तो उधर की साइड आपको इसका मुंह खोल देना है। तो अब देखो x की तरफ इसका क्या है, स्क्वायर नहीं है, तो x अक्ष की तरफ इसका मुंह खोल दूंगा मैं, तो ये क्या हो गया परवलय का समीकरण है ये वाला। एंड अब जो रेखा है ये रेखा किस तरह की है, y बराबर mx, ये इस तरह का व्यवहार करती है यहाँ रेखा। तो अब इसको क्या करते हैं, ये मूल बिंदु से होकर जाती है हमारे पास ये रेखा, तो ये y बराबर mx है ये कोई रेखा, सेम के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे। अब देखो इन दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा आया, ये वाला ही तो आया मेरे पास, ये वाला है। और जो इनका ये कटान बिंदु आया वो क्या आया मेरे पास, जब x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये तो 0 0 1 तो ये आ गया कटान बिंदु है ना, और जब x बराबर 1 तो y बराबर 2, तो यानी कि यहाँ क्या है 1, 2 है, और ये कोई बिंदु है a, 1, 2 है, x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो मैं x की लिमिट लूंगा, तो इसलिए मैं x को इस तरह से नीचे ले आता हूं, तो यहाँ क्या होगा मेरे पास 1, 0, क्योंकि y का मान तो 0 रहेगा x अक्ष पर, तो ये इस तरह से होगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा मैं, वही, अब देखो ऊपर वाला कौन सा है परवलय है और नीचे वाला कौन सा है रेखा का है, तो परवलय के इक्वेशन में से रेखा का घटा देंगे, सिंपल सा है बिल्कुल हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर x बराबर 0 to 1 एंड y dx, x की लिमिट ले रहे हैं तो x लिखूंगा dx लिखूंगा और y आ जाएगा उसका, एंड माइनस ये क्या हो गया परवलय, ये आपको इस तरह से लिख देना है जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये परवलय का इक्वेशन में से है, और ये x बराबर 0 to x बराबर 1 y dx, और ये क्या है रेखा का है। बस इतना सा लिखना है आपको। अब देखो हो जाएगा। अब परवलय के इक्वेशन में y बराबर क्या आ रहा है, y बराबर यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा √4x, और √4 का क्या निकल जाएगा, उसका वर्ग निकल जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√x आ जाएगा, और ये 0 to 1 एंड dx एंड माइनस, फिर अब रेखा का में देखो रेखा का इक्वेशन क्या है, y बराबर 2x है, तो y का मान क्या रखना है यहाँ 2x, तो 2x एंड dx, और लिमिट वही 0 to 1। अब इसको आगे करते हैं, तो इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, और लिमिट क्या रखनी है 0 to 1 एंड माइनस, इसका 2 का बाहर आ जाएगा और x² हो जाएगा, और लिमिट 0 to 1 रखनी। ये 2 कांस्टेंट है ना इसलिए मैंने बाहर रख दी। तो अब देखो अपर लिमिट लगाएंगे 1, तो ये 2 और ये तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा,
एंड अब लिमिट लगाते हैं इस पर x पर, तो x का मान 1 रखा, 1 की पावर कितनी भी हो चाहे इन्फिनिटी हो तो 1 ही आएगा वो तो 1 और लोअर लिमिट 0 एंड माइनस इधर 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो 1 लिमिट लगाएंगे 1 माइनस 0 1 ही आएगा वो, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1। तो अब देखो ये क्या आएगा, एलसीएम ले लिया 3, तो 4 माइनस 3, तो फाइनली क्या है मेरे पास 1/3 वर्ग इकाई, इसका क्या आया मेरे पास आंसर आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपको फटाक से करके बताया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर कुछ प्रश्नावली को सॉल्व करके बताएंगे आपको। 12th क्लास या 10th क्लास जो भी हो, कोई भी हो, आप बोल दीजिए कमेंट में, तो हम सबको सॉल्व कर सकते हैं, करके बता देंगे आपको यहाँ पर बोर्ड पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे, जो आप बोलोगे उसे ही करा देंगे।